हम बहुत गरीबी, माँ ने बहुत कष्ट उठाया है। मेरे लिए वो स्वयं नहीं खाती थी कन्हैया, परंतु मुझे तो पेट भर के खिलाती थी। मैं भी बड़ा होकर अपनी माँ को सुख देना चाहता हूँ। मेरी माँ को ठीक कर दो कृष्णा। मेरी माँ ठीक होगी ना कृष्णा? तुम बोलते क्यों नहीं कृष्णा? बोलते क्यों नहीं? परशु, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। जय श्री कृष्ण हरे हरे। मौसी, अरे ओ मौसी। कहाँ थे तुम परशु? वैद्य ने आकर यमी को दवा दी है। जाओ तुम अपनी माँ के पास जाओ। अब मेरी माँ की दवा तो कृष्ण है मौसी। उसी को लेकर तो जा रहा हूँ अपने माँ के पास। वैद्य काका, वैद्य काका। मैंने तुम्हारी माँ को दवा दे दी है। अब मेरी माँ ठीक हो जाएगी वैद्य काका। कृष्ण है ना मेरे साथ। माँ, माँ, आंखें खोलो, मैं कृष्ण को लेकर आया हूँ। परशु बेटे मत जगाओ यमी को। माँ को कृष्ण को देखना है। कृष्ण को देखेगी तो ठीक हो जाएगी। वैद्य की दवा से उसे नींद आई है परशु। तुम जगाओगे तो उसे तकलीफ होगी। पर मैं कृष्ण को लेकर आया हूँ। कृष्णा, तुम माँ के जागने तक रुकोगे नहीं यहाँ? नहीं परशु बेटा, कन्हैया यहाँ नहीं रहेगा। परंतु जब भी तुम कान्हा को पुकारोगे, कान्हा अवश्य आ जाएगा। यशोदा, क्यों रोका तुमने कृष्ण को वहां रहने से? अरे अगर कृष्ण वहां रहता तो परशु को धीरज मिलता। यशोदा ने जो भी किया उचित किया है भैया। कुछ बातें पुरुषों को समझ में नहीं आती। अब क्या हुआ यशोदा? अब मेरी समझ में क्या नहीं आया?
यमी के घर में मृत्यु की परछाई पड़ी है। क्या ऐसी परछाई में हम अपने बच्चों को रहने देंगे? और कृष्ण आ जाएगा तो बलराम भी जाएगा। दूसरी बात, मेरे कन्हैया को कोई भगवान कहे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देख रहे थे ना कैसे परशु कृष्ण को भगवान कह रहा था। कैसे पता चला यमी को कि कृष्ण भगवान है? मैंने कितनी बार कहा है, कृष्ण मेरा बच्चा है, कोई भगवान नहीं है। मैं अपने बच्चे को गंवाना नहीं चाहती। भगवान भगवान बोलकर ये सब कृष्ण की बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। इससे तो अच्छा होगा हम गोकुल छोड़कर कहीं और चले जाएं, जहां मेरे कृष्ण को कोई भगवान न कहे। अरे यशोदा, यशोदा, कहां से कहां पहुंच गई तुम? स्वामी, आपने कैसे जाना कि कृष्ण भगवान है? बताइए ना। देवकी, कुछ बातें बताई नहीं जाती, उनका अनुभव किया जाता है। और कुछ बातें दिखाई देती है, उनका साक्षात्कार होता है। परमेश्वर का, भगवान का अस्तित्व उनके साक्षात के कारण ध्यान में आता है। आपने क्या अनुभव किया स्वामी? आपको क्या साक्षात्कार हुआ कृष्ण का? देवकी, केवल मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी साक्षात्कार हुआ है। तुम्हें भी इस बात का अनुभव हुआ है। तुमने इस कारागृह के कोठरी में हमारे पुत्र कृष्ण को जन्म दिया है, किंतु हमारा पुत्र कृष्ण नंदगांव में है, सकुशल है। देवकी, कंस ने हमारे पुत्र कृष्ण का विनाश करने के लिए कितने राक्षसों को भेजा, किंतु हमारे पुत्र कृष्ण ने सबका विनाश कर दिया। कैसे? क्या हमारा पुत्र बालक होकर भी इतने बड़े दानवों को मारने की क्षमता रखता है? देवकी, ये सब कृष्ण की अलौकिकता का, देवत्व का परिचय है। ये सारी बातें हमें कृष्ण का परिचय दे रही है कि वो भगवान है। इसलिए तो जो असंभव कार्य मैंने तुम्हें बताए वो उसने सहज संभव कर दिखाए हैं। देवकी, हमारा पुत्र ही परमेश्वर परमात्मा है। कचरारी नैनों के द्वारे निंदिया रानी खड़ी पुकारे। सो गई रतिया, सो गई तारे, तू भी सो जा राज दुलारे। सो जा प्यारे, सो जा मेरे हो जाए सारे। सो जा मेरे राज
साज दुलारे सो